चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इनका फॉर्मूला सेंड नहीं किए थे सर। कौन सा फॉर्मूला सेंड नहीं किया मैंने? सैलरी स्लिप का? वही वाला कल का सर। सैलरी स्लिप का ना? कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, अभी सेंड कर देता हूँ, शायद से स्लिप हो गया हो। मैं अभी ग्रुप में दोबारा सेंड कर दूंगा और साथ साथ अभी जो काम कर रहे हैं वो भी अभी सेंड ही कर दूंगा मैं। तो मैं म्यूट करता हूँ सबको। देखिए आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन। ओके, आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन आपके क्या क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी टेक्स्ट फंक्शन के नाम से, है ना। मैंने यहाँ से क्या कर देते जूम कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ से कहेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ मेरा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हमारा लेन। पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा लेन का फॉर्मूला है। लेन का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, मतलब कोई भी एक नाम, देखो टेक्स्ट का काम, टेक्स्ट फंक्शन आपके सारे टेक्स्ट पे काम करते हैं, है ना। नंबर पे इतने काम नहीं करते, अब ज़्यादातर आपको टेक्स्ट पे ही काम करते हैं ये। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखा, ओके। ये नाम लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है, यहाँ लगाया मैंने फॉर्मूला इज इक्वल टू लेन। लेन आपसे क्या मांग रहा है, टैक्स मांग रहा है। क्या मांग रहा है आपसे, टैक्स मांग रहा है। तो मैंने टैक्स दिया, ये वाला सेल है ना, C5। मैंने किया था ब्रैकेट क्लोज, यहाँ प्रेस किया मैंने एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंटिंग, यहाँ पे क्या बता रहा है, 10 बता रहा है। यानी कि अमन कुमार जितने भी वर्ड में लिखा गया है, लेन का काम होता है ऑल वर्ड काउंट करना, कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने कितने वर्ड में लिखा गया है। तो ये काउंट करना यहाँ पे 10। ये आपका स्पेस भी काउंट करता है, विद स्पेस के साथ ये काउंटिंग करता है आपका। जैसे अमन AMAN आपका 4 शब्द में आ गया, 4, 5 स्पेस और कुमार के 5 वर्ड, यानी कि 5 5 प्लस 10। तो आपका आंसर दिखा रहा है 10। लेन का आंसर आ रहा है 10, है ना। इसका काम होता है काउंटिंग करना है टेक्स्ट को, वो भी विद स्पेस। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड फॉर्मूला है हमारा लोअर। लोअर का काम क्या होता है, मैंने इसी चीज़ को कॉपी करा, यहाँ कर दिया पेस्ट। तो यहाँ मैंने इक्वल टू इस्तेमाल किया, मैं लिखा लोअर। लोअर क्या मांग रहा है आपसे, टैक्स मांग रहा है ना। लोअर मांग रहा है आपसे टैक्स, तो मैंने दे दिया ये वाला टैक्स, ओके। फिर मैं किया ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या किया मैंने यहाँ पे एंटर। तो आप देख सकते हो कि अमन कुमार जो मेरा कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा था उसे लोअर ने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। लोअर का काम ये होता है हमारा। अब वही हमारा थर्ड फॉर्मूला है अपर, ओके। क्या हमारा अपर का फॉर्मूला, अपर का काम क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक शब्द लिखा, ठीक है, अमन कुमार। अब अपर क्या करता है, देखिए इज इक्वल टू अपर। अपर मांग रहा है फिर टैक्स, ओनली फॉर टैक्स। तो हमने टैक्स वाला सेल दे दिया जिस पर हमें काम करना है। फिर हमने यहाँ प्रेस किया ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज पे जैसे ही मैंने किया, अब यहाँ में प्रेस किया एंटर। तो आप देख सकते हो जो वर्ड मेरा स्मॉल लेटर में था वो मेरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया अपर केस की मदद से, है ना। जैसे आपने MS वर्ड में देखा होगा, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटल ईच वर्ड, टोटल केस। तो सेम आपका यही फॉर्मूला ये आपके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे एक्सेल के अंदर। ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे नहीं कहीं पे भी। आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको टेक्स्ट को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, प्रॉपर केस में करना पड़ता है। जैसे एक फॉर्मूला आपका फोर्थ फॉर्मूला है प्रॉपर केस, ओके। एक फॉर्मूला आपका प्रॉपर का, प्रॉपर में क्या है आपका, देखिए जैसे मैंने कोई भी एक वर्ड लिखा, ठीक है, अमन कुमार। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर इस्तेमाल किया। प्रॉपर क्या मांग रहा है आपसे, मांग रहा है आपसे टैक्स, ये मांग रहा है आपसे टैक्स। तो टैक्स मैंने दिया ये वाला अमन कुमार, ओके। फिर क्या देना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर आपको प्रेस करना है एंटर।
तो आप देख सकते हो जो आपका टेक्स्ट है वो आपका प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि प्रॉपर का काम क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे आपके स्मॉल होते हैं। जैसे अमन का पहला वर्ड आपका ए कैपिटल दिख रहा है, बाकी MAN आपको स्मॉल दिख रहे हैं। फिर आपने कुमार का के आपको बड़ा दिख रहा है और UMAR आपको स्मॉल दिख रहे हैं। तो ये काम होता है आपका प्रॉपर केस का। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका लेफ्ट। ओके, फिफ्थ फॉर्मूला है आपका लेफ्ट का। लेफ्ट का काम क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक लिखा टेक्स्ट। ओके, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है लेफ्ट, मैंने एक नाम लिखा है लेफ्ट, टेक्स्ट लिखा। अब मैंने अप्लाई किया इक्वल टू लेफ्ट। तो लेफ्ट आपसे क्या मांग रहा है, पहले आप देखिए। लेफ्ट मांग रहा है आपसे टेक्स्ट कि आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है। हमें करना है इसके अकॉर्डिंग। हमने दिया संडे, हमने ये टेक्स्ट को दे दिया। फिर आपसे मांग रहा है कॉमा। क्या मांग रहा है आपसे, कॉमा। तो मैंने फॉर्मूला में दिया कॉमा। फिर मांग रहा है आपसे नंबर ऑफ कैरेक्टर। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना नंबर ऑफ 4, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर। आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर शो कराने हैं, है ना, शो करने हैं। तो मैंने यहाँ पे दिए 3। तो लेफ्ट क्या होता है आपका उल्टा हाथ, तो यहाँ से गिनते हैं। मैंने ये टेक्स्ट दिया लेफ्ट के अंदर, तो कॉमा मैंने दिया 3 कैरेक्टर मुझे लेफ्ट से दिखाने हैं। तो कितने कैरेक्टर, 3, SUN, यानी कि मुझे सिर्फ सन दिखेगा लेफ्ट के फॉर्मूले में। कैसे हमने जो अप्लाई मैंने फॉर्मूला किया है, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका सन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई किया लेफ्ट का फॉर्मूला। हमें लेफ्ट से जितने वर्ड देखने हैं हम उतने वर्ड देख सकते हैं। तो क्या क्या पहले मैंने देखो टेक्स्ट पे पहले मैंने वो टेक्स्ट लिया जो मुझे चाहिए था, संडे सेलेक्ट किया। फिर कॉमा मुझे कितने कैरेक्टर दिखाने हैं लेफ्ट से, तो मैंने दिए 3। तो लेफ्ट से मुझे 3 कैरेक्टर शो करा संडे का। 6th फॉर्मूला है आपका राइट। सेम फॉर्मूला आपका लेफ्ट की तरह है, बस फ़र्क इतना है, इसका आंसर राइट के अकॉर्डिंग ही आपको दिखाता है। लेफ्ट का काम होता है लेफ्ट से निकालना और राइट का काम होता है आपका राइट से आंसर निकालना। ओके, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मंडे। ओके, मंडे लिख दिया। अब मैंने यहाँ अप्लाई वही फॉर्मूला किया जो मैंने इससे पहले किया था, लेकिन लिखूंगा मैं राइट इक्वल टू RIGST राइट। राइट का फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपसे क्या मांग रहा है, राइट मांग रहा है आपसे टैक्स। तो मैंने दे दी ये वाला टैक्स मंडे। ओके, मंडे देने के बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने लगाया कॉमा। फिर मांग रहा है आपसे नंबर ऑफ कैरेक्टर, सेम लेफ्ट की तरह मांग रहा है आपसे कि आपको राइट से कितने वर्ड दिखाने हैं। मुझे राइट से 3 वर्ड दिखाने हैं, है ना, 3 वर्ड दिखाने हैं। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करके क्या आएगा मेरा, राइट मेरा सीधा हाथ का होता है। तो यहाँ से गिनते हैं Y 1 वर्ड, A 2 वर्ड, डे 3रा वर्ड, यानी मेरे सिर्फ डे दिखेगा वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डे आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, अगर आप चाहो ना यहाँ पे अगर लेफ्ट से आपको 2 वर्ड दिखाने, 2 लिखो, आपको सिर्फ 2 वर्ड दिखाएगा A, है ना। जितने वर्ड वहाँ लिखोगे उतने वर्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। मैं 3 लिख रहा हूँ कि आपको मन में होगा सर आप 3 ही क्यों लिख रहे हो, बाकी और नंबर आगे पीछे करके देखिए। मैंने आपको दिखा दिया आगे नंबर, अब टेक्स्ट पे जो भी आपने लिखा है नंबर कैरेक्टर में, आप आगे पीछे जो भी नंबर दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट दिखेगा। लेकिन वो नंबर देना जितने का टेक्स्ट हो, ये नहीं हो कि मंडे आपका 6 वर्ड का आपने 8 वर्ड दे दिए, तो वैसे आपका नहीं काम करेगा। जितने वैल्यूबल वर्ड हो आप उसी के अंदर दीजिए, नहीं तो आप उतने दीजिए। ओके, 7वां फॉर्मूला, यह वाला फॉर्मूला है हमारा ट्रिम का। कौन सा हमारा, ट्रिम का। ट्रिम का काम क्या होता है, ट्रिम का काम ये होता है जैसे मान लो मैंने कोई भी एक टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने ये अमन कुमार को ही कॉपी करा और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, अब मैंने इसके डबल बीच में क्लिक करके मैंने यहाँ पे स्पेस को इंक्रीज किया। ओके, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं टेक्स्ट सेल के। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा अमन कुमार और मैंने इसके बीच के स्पेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी अमन के बीच में, अमन और कुमार के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ मैंने अप्लाई किया ट्रिम का। ट्रिम क्या मांग रहा है आपसे, मांग रहा है आपसे टैक्स। तो मैंने दे दिया यहाँ पे टैक्स। ओके, फिर यहाँ करना आपको ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने पे जैसे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो क्या आंसर आ रहा है सामने। क्या रहा है यहाँ पे, अमन और कुमार के बीच में जो स्पेस था ट्रिम ने उसे मतलब इसे डिलीट कर दिया, यानी रिमूव कर दिया स्पेस को। तो ट्रिम का काम ये होता है, आपके स्पेस में अगर एक से ज़्यादा स्पेस आते हैं तो ट्रिम उस स्पेस को रिमूव कर देता है और बाकी जो आपका एक वैल्यूबल स्पेस होता है, एक स्पेस, वो इंक्लूड करके आपको आंसर प्रोवाइड करता है। तो ट्रिम का काम ये होता है ना।
एक से ज़्यादा स्पेस दोगे तो उसे रिमूव करके आपको जनरली जो एक आपका स्पेस होता है वो आपको इंक्लूड करके प्रोवाइड करेगा। 8वां फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू का, वैल्यू का काम क्या होता है? सिर्फ एक वैल्यू ऐसा फॉर्मूला है, इसमें लिखा हुआ रहता है टैक्स दीजिए, लेकिन ये काम करता है नंबर पे। वैल्यू का ऐसा फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूला आपसे पूछेगा, अप्लाई करते ही आपसे पूछेगा ना टैक्स दीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर देना पड़ता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हमने कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा है, ओके, अगर इस नंबर पे कोई भी करेंसी का साइन लगा है तो करेंसी का साइन मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ओके। चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके इसे अकाउंटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, अकाउंटिंग में सेलेक्ट करके भी ऐसे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ मैंने किसी भी नंबर पे करेंसी का सिंबल ऐड किया, यहाँ मैंने इक्वल टू लिखा वैल्यू, जिससे तो वैल्यू आप ओपन करते ही आपको वाला टैक्स, लेकिन हमें यहाँ देना नंबर, ओके। मैंने दिया नंबर, यहाँ मैंने किया ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज होने पे आप इसका काम क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ आंसर आने से पहले। इसका काम होता है किसी भी नंबर पे अगर कोई भी करेंसी सिंबल लगा हो, उस सिंबल को रिमूव करके आपको जो आपका नंबर होता है वो नॉर्मल आपको प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो कि जिस नंबर को हमने सेलेक्ट करके टैक्स में दिया था ना, फॉर्मूले में दिया था, उसने क्या करा, उस नंबर में जो भी कॉमा थे और जो भी आपके एक्स्ट्रा डॉट के बाद जो भी नंबर थे और जो भी आपके करेंसी का सिंबल लगा था उसे रिमूव करके आपको एक सीधा सिंपल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड देता है। ये काम होता है आपका वैल्यू का। 9वां फॉर्मूला है आपका एग्जैक्ट, ओके। 9th फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट, एक तरह से आप ऐसा मान सकते एग्जैक्ट, है ना। तो देखिए इसका काम होता है कि दो अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को मैच करना कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हुए तो आपका आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो आपका आंसर आएगा फॉल्स। ये कैसे करता है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए और यहाँ लिखा मैंने स्मॉल ए, दो अलग अलग सेल में मैंने टेक्स्ट लिखे हैं, एक है कैपिटल ए, एक है आपका स्मॉल ए। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने स्मॉल के इक्वल टू एग्जैक्ट, ओके। एग्जैक्ट का इस्तेमाल करते ही आपसे मांगा टैक्स 1 और टैक्स 2, ओके। ये भी आपसे टैक्स मांग रहा है, लेकिन हमें देना है यहाँ पे आप नंबर के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। उस पर आपको एग्जैक्ट टैक्स मांग रहा है, आप जरूरी नहीं है आप अल्फ़ाबेट के नाम के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो, आप इसमें नंबर भी दे सकते हो, तब भी आपका काम करेगा। अब यहाँ मैंने लिया कैपिटल ए, कॉमा, है ना, तो क्या लिया मैंने स्मॉल ए यानी टैक्स 2। अब इसके अलावा आपसे और भी टैक्स नहीं मांगेगा, टैक्स 3, टैक्स 4 ऐसा आपसे नहीं मांगेगा, ओनली फॉर टैक्स 1 और टैक्स 2 ही आपसे मांगेगा। फिर आपको करना है ब्रैकेट क्लोज और ऐसे एंटर प्रेस करोगे, आपका आंसर आएगा फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आया? क्योंकि दो सेल में जो हमने टैक्स लिखे हैं वो दोनों अलग है, ये कैपिटल ए है और ये आपका स्मॉल ए है। अब यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ए को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो आपको आंसर यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब इन दोनों जो सेल मैंने सेलेक्ट किए थे एग्जैक्ट के अंदर, ये दोनों सेल इक्वल है, यानी कि दोनों मैच करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। वहीं अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बी तो देखिए आपका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि दो सेल में जो लिखे हुए टैक्स है दोनों आपको मैच नहीं कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला हमारा 10वां फॉर्मूला हमारा कंकनेटेड का। ओके, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दो सेल में अलग अलग लिखे हुए टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल, यहाँ पे सन और डे, ये दो अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, कंकनेटेड की मदद से मैं इन दोनों को एक ही सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। इक्वल टू कंकनेटेड, क्या मांग रहा है आपसे? टैक्स 1 कॉमा टैक्स 2 देन टैक्स 2। फिर अगर आपको और भी टैक्स आपके अवेलेबल हो सेल में तो आप दे सकते हो, कॉमा डाल के आपको टैक्स 3 टैक्स 4 के ऑप्शन से पूछ रहा है। लेकिन अभी हमारे दो टैक्स हैं, मैं इन दो टैक्स को सिलेक्ट करके यहाँ करता हूँ ब्रैकेट क्लोज और मैंने प्रेस किया एंटर। तो आप देख सकते हो जो आपके टैक्स अलग अलग सेल में लिखे हुए थे वो आपको एक सेल में कन्वर्ट करके दिखा रहा है, कंकनेटेड। ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, 10वां फॉर्मूले का काम ये होता है। और लास्ट फॉर्मूला है आपका ये वाला फाइंड। ओके, ये लास्ट फॉर्मूला है, ये है हमारा फाइंड का। इसका काम होता है फाइंड करना है, किसी चीज़ को ढूंढना।
जैसे मैंने अमन कुमार को टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ मैंने अप्लाई क्या करा, अप्लाई किया इक्वल टू फाइंड। फाइंड का अप्लाई करते ही आपसे क्या पूछा पहले, फाइंड टेक्स्ट, आपको क्या ढूंढना है। मैं एक बार और दोबारा बताता हूँ, मैंने इससे पहले क्लास में आपको सबको बताया है। या तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो मैसेज में देके, यानी इन्वर्टेड कॉमा में देके आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो, या तो अगर वो चीज़ आपकी ऑलरेडी किसी सेल में लिखी हुई है तो आप उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। ये बताया मैंने इससे पहले भी आपको। तो यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना एन, मुझे ढूंढना एन। तो एन मेरा कहीं लिखा हुआ नहीं, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, मैसेज में लिखा मुझे एन। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एन फाइंड करना है, लिखा ना फाइंड टेक्स्ट, मैंने दिया एन कॉमा विद इन टेक्स्ट, यानी कि आपको किस में से फाइंड करना है। मुझे एन तो फाइंड करना है, लेकिन मैं किस में से करूँ फाइंड, मैंने विद इन में दे दिया ये वाला सेल। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज। अभी आप पूछोगे सर ये आपने स्टार्ट नंबर का बताया नहीं, आप लिखा है स्टार्ट नम, यानी स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टार्ट नंबर का मतलब क्या होता है, हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और कब करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब क्या लिखा मैंने, फाइंड टेक्स्ट में एन, और विद इन में लिखा मैंने ये वाला सेल दे दिया। अब मैंने प्रेस किया एंटर। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है पोजीशन फाइंड करना। ये एन की पोजीशन को फाइंड करेगा कि एन इस टेक्स्ट में कौन से नंबर को होल्ड कर रहा है। एन हमारे इस टेक्स्ट में चौथे नंबर को होल्ड कर रहा है, यानी कि ए एम ए एन, एन हमारा चौथे नंबर पे है, ए पहले नंबर पे है, एम दूसरे नंबर पे है, फिर ये वाला ए तीसरे नंबर पे है, फिर एन हमारा चौथे नंबर पे है। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है फोर्थ, यानी कि फाइंड का आंसर आ रहा है फोर्थ, यानी कि जो हमारा एन है हमारे फोर्थ नंबर को होल्ड कर रहा है, यानी कि वो चौथे नंबर पे हमारा अवेलेबल है। ओके, तो ये काम है हमारे टेक्स्ट फंक्शन के, और ये है हमारे टेक्स्ट फंक्शंस। तो मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, सर मुझे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है तो आपको। हाँ, 10 नंबर फार्मूला 10 नंबर फॉर्मूला बता देता हूँ कंक्रीटेड, और बाकी आप आपसे बताइए और फिर इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत आपको। हाँ सर, मेरे में 10 कहाँ से आ गया सर? हैं? हेलो, हाँ बोलिए। पूछिए क्या पूछ रहे थे अभी आपने, किसने पूछा कि लैन का आंसर 10 कैसे आया। यस सर। देखिए लैन का काम होता है टेक्स्ट को काउंट करना। अब अगर आप नॉर्मली ऐसे काउंट कीजिए, अमन और कुमार कितने वर्ड में लिखा गया है, अमन आपका 4 वर्ड में लिखा गया है और कुमार आपके 5 वर्ड में लिखे गए हैं, टोटल होते हैं 9, और बीच में आपका एक स्पेस भी, बीच में एक आपका स्पेस भी है, लैन आपका स्पेस भी काउंट करता है। अगर मैं इस टेक्स्ट में से स्पेस को रिमूव कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे 9 ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और स्पेस देते ही आपका लैन स्पेस भी काउंट करेगा, तो आपको 10 आंसर प्रोवाइड होगा। और कोई फॉर्मूला एक कैलकुलेटर मुझे बताना है, 10 नंबर फॉर्मूला आपको बताना है, और बाकी कोई और फॉर्मूले में कोई दिक्कत आपको। लैन में लोअर, अपर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, वैल्यू, एग्जैक्ट, कैलकुलेटर तो मुझे बताना ही है, और फाइंड। क्लियर है सबको? एक एग्जैक्ट हो गया आपका, ठीक है। 9 नंबर फार्मूला पे एग्जैक्ट बी कॉलम है ना वहाँ, हाँ, और ये यहाँ बी है ना सर, वहाँ पे ए लिखिए तो सर, ए कैपिटल ए। ये देखिए मैं ए लिख देता हूँ, मैंने फॉर्मूला रिमूव कर दिया है, ये लेना, ये वाला पे मैं लिख दिया ए। तो बता रहा ना सर, हाँ, क्योंकि दोनों सेल मैच करें ना आपके, ये देखो। ओके, कोई बात नहीं, मैं एग्जैक्ट दोबारा क्लियर करा देता हूँ आपको। और एक ये वाला फॉर्मूला जो आपने कहा 10 नंबर फॉर्मूला आपको दोबारा देखना है। 10 वाला का तो ऐसा, हाँ, मैं दोनों बता देता हूँ आपको, एग्जैक्ट भी को दोबारा क्लियर करा देता हूँ सबको, और 10 नंबर फॉर्मूला भी क्लियर करा देता हूँ। देखो एग्जैक्ट का काम होता है कि 2 सेल को चेक करता है, 2 से अधिक सेल को चेक नहीं कर पाता ये, क्योंकि फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट है वो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 की होती है आपकी। तो ये मैंने 2 सेल पे टेक्स्ट लिखे हैं, है ना। अगर मैंने यहाँ लिखा बी, यहाँ भी लिखा मैंने बी, तो यहाँ देखिए अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट क्या मांगा आपसे, टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 मैंने ये दे दिया, कॉमा, टेक्स्ट 2 मैंने दे दिया ये वाला, ब्रैकेट क्लोज। अगर दोनों टेक्स्ट जो मैंने दिए हैं, अगर दोनों टेक्स्ट एक समान है, दोनों में इक्वल चीज़ें लिखी गई है, इक्वल टेक्स्ट लिखा गया है ना, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। अगर वहीं अगर मैं कुछ और लिख दूँ यहाँ पे, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स, यानी कि वो टेक्स्ट आपका मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ भी मैं लिखूँ dt, तो आपका आंसर आएगा ट्रू, यानी कि जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है वो इस सेल में भी है, दोनों सेल में एक ही चीज़ इक्वल लिखी गई, तो वो आएगा ट्रू आंसर। ये मैच के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई जो आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, इसके कारण हम मैच कर सकते हैं।
कंकैटिनेटेड का काम क्या होता है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं कंकैटिनेटेड आपको नॉर्मली अलग तरह से करके दिखा रहा हूँ। अब इस सेल पे मैंने लिखा A B C D E F G H, मैं S तक आपको लेके चल रहा हूँ। ओके, मैं आपको H मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये डिफ़ॉल्ट हो रखा, कोई बात नहीं। चलिए मैं G तक आपको लेके दिखाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो अलग अलग सेल में लिखे हुए, इसमें है एक, इसमें लिखा हुआ, इसमें अलग अलग सेल में लिखे हुए ना सारे, ये एक में लिखा हुआ आपका ये। अब मैं चाहता हूँ जो अलग अलग सेल में लिखे हुए मुझे एक सेल में ही दिखाना है, तो इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे कंकैटिनेटेड का टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3 कॉमा टेक्स्ट 4 कॉमा टेक्स्ट 5 कॉमा टेक्स्ट 6 कॉमा टेक्स्ट 7। तो आप अगर आपके अलग अलग सेल में लिखे हुए हैं, अगर आपको सारे एक साथ दिखाना है तो आप कॉमा दे के उस पर सेल सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा मेरा और कोई टेक्स्ट नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। अभी जो देखो जो अलग अलग सेल में आपके लिखे हुए हैं, अगर एंटर प्रेस करते ही कंकैटिनेटेड फॉर्मूला उसे एक सेल में कन्वर्ट कर देगा। आ गया आपका, समझ आ गया फॉर्मूला कैसे काम करता है आपका ये? सर इसका मतलब क्या बताया था कंकरेंट का? इसका काम होता है अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट कर देना। आपके सामने एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ, जैसे ये अलग अलग सेल में लिखे हुए ना A B C D E F G H, है कि नहीं? इसे कंकैटिनेटेड फॉर्मूला ने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया आपके सामने। यस सर। ओके, तो और कोई दिक्कत आपको? जैसे सर फाइंड में सर अगर डबल ए है सर, इससे अगर हाँ यही चीज अभी मैं बताऊंगा आपको। अब आपने ये पूछा सर यहाँ पे आपका डबल ए हो, लेकिन आपके इस नाम में 3 ए है। अब फाइंड करिए, पहला स्टार्टिंग में ए आ रहा है, फिर एम के बाद एक ए आ रहा है, फिर आपको कुमार में यू के बाद आपका ए आ रहा है, बिल्कुल। अब आपने यहाँ फाइंड किया ए। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट नंबर के बारे में आपको बताऊंगा, मैंने दिया कॉमा स्टार्ट नंबर, आपको ए फाइंड करना है, लेकिन इस पोजीशन में कौन सा नंबर स्टार्ट करना है, आपको 4 के बाद ए फाइंड करना है। 4 नंबर के बाद ए फाइंड करना है, तो 4 नंबर काउंट कीजिए कितना होता है, 1 2 3 4, यानी एन के बाद जो भी ए आ रहा है उसको फाइंड करना है इसे, है ना। एन से पहले वाले ए को फाइंड नहीं करना, इसे फाइंड करना है 4 अल्फ़ाबेट के बाद जो भी ए आएगा उसे फाइंड करना है। 8वें नंबर पे आपका ए आ रहा है एक। ओके, अगर आप जो फाइंड कर रहे हो वो आपके उस टेक्स्ट में कहीं ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे फाइंड स्टार्ट नंबर दिया, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है काउंटिंग, तो उसके बाद से स्टार्ट करना बताएगा। 8वें नंबर पे आप स्पेस काउंट नहीं कर रहे हो ना? स्पेस भी काउंट होगा इसमें भी सर? हाँ, स्पेस भी काउंट करता है। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए, अगर मैं यहाँ से स्पेस को रिमूव करता हूँ सामने, 7वां नंबर आ गया ऑटोमेटिक। अब अगर देखिए, अगर यहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे क्या फाइंड करना है, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट नंबर हटाया। अब मैंने क्या फाइंड किया, मैंने दिया यहाँ पे स्पेस, मैसेज में मैंने दिया स्पेस, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है स्पेस। तो आपके इस टेक्स्ट में स्पेस कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे है कि नहीं? तो ये काम होता है आपका फाइंड का। इसका काम होता है पोजीशन फाइंड करना, कि आखिर उस टेक्स्ट में ये कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। पोजीशन का नंबर वैल्यू बताता है ना सर? तो कोई डाउट आपको इन फॉर्मूले में, 11 फॉर्मूले में कोई डाउट आपको? देखिए स्क्रीनशॉट मैं बताता हूँ, स्क्रीनशॉट की कोई दिक्कत मत लीजिए, मैं ये फाइल ही आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर में, है ना। तो आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अभी मैं आपको और भी टॉपिक बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप सबको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊंगा, बताता मैंने आपको कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपको एडवांस में होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है ये वाला। तो इधर देखिए मैंने शीट 1 पे ऑलरेडी डाटा बना रखा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा मैंने सीरियल नंबर, यहाँ लिखा मैंने टीचर्स के नेम, है ना, कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ाता है कि नहीं। आकाश कंप्यूटर, अमन मैथ, रूपा इंग्लिश, विवेक हिंदी, राम मैथ, राहुल साइंस, नकुल हिंदी, शिव इंग्लिश, सतीश मैथ और निशांत SST। ये टीचर्स के नाम है जो कौन कौन सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं।
अब मुझे फाइंड करना है कि मैथ के टीचर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर यहाँ आ रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया मैथ को, और देखिए ऑटोमेटिक मैथ के टीचर हाईलाइट हो गए। ये हमारे जो टीचर जो मैथ पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। ये काम हुआ आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग से काम हुआ है कि नहीं। अब मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे कौन कौन से टीचर जो मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको लिस्ट में फाइंड करना पड़ेगा कि मैथ कौन कौन पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक जगह पे चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। और इससे क्या हो रहा है, हमारा काम शॉर्ट हो जा रहा है कि कौन कौन से टीचर जो हमारे मैथ पढ़ा रहे हैं हमें। तो इसके लिए देखिए करना क्या है आपको, मैं यहाँ पे एक न्यू शीट लेता हूँ और आपको ये बना के दिखाता हूँ ये हमने कैसे बनाया था। ओके, क्या नाम बताया सर इसका? किसका? ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला बता रहा हूँ, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी काम करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे सीरियल नंबर लिखना होता है ना, मैंने आपको क्या होता है सीरियल नंबर लिखने के लिए आपको सीधा यहाँ पे एक टाइप करना है, फिर आपको यहाँ पे दो टाइप करना है ना, फिर आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है ना, इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको करना है सर ड्रैग। ये स्टेप मैंने आपको बताया था, लेकिन आप देखना मैं एक और दो नहीं लिख रहा, ओनली फॉर वन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ड्रैग। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं ऑलरेडी एक नंबर को टाइप करके ड्रैग करके आंसर लेके आ रहा हूँ, यानी 1 से लेकर 10 तक। अगर आप खुद ट्राई करते हो 1 से, तो आपका आंसर तो देखो क्या आएगा, आप एक को ड्रैग करोगे तो आपका आंसर एक ही आएगा हर जगह पे, है ना। तो ट्राई करना कैसे करते हैं कि एक साथ सारे काउंटिंग आ जाए, फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हम आ जाए टीचर्स नेम पे आ जाए सीधे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने ऑलरेडी टीचर्स के नेम लिख लिए हैं विद सब्जेक्ट के साथ, तो वो कौन कौन से टीचर है जो आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ क्रिएट करनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमें क्या क्रिएट करनी है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाटा टैब में। ओके, क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा डाटा टैब में जाना पड़ेगा। डाटा टैब में एक आपको ऑप्शन दिखेगा डाटा वैलिडेशन का। क्या मिलेगा आपको ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन का। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाटा वैलिडेशन। फर्स्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ आ रहा है अलाउ। अलाउ के नीचे लिखा है एनी वैल्यू। अलाउ मतलब आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे अलाउ है, क्या क्या चीज़ आपको प्रोसेस करानी है। तो एनी वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, यहाँ लिखा लिस्ट। ओके, यानी कि लिस्ट। एक बार मैं क्लोज करके दोबारा को प्रोसेस याद दिलाता हूँ मैंने क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल किए थे, है ना। आपको क्या करना है, आपको जिस सेल पे आपको लिखाने ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप आइए डाटा टैब पे आइए, है ना। कहाँ है आपको, डाटा वैलिडेशन पे आना है। डाटा टैब के अंदर मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन।
यहाँ क्लिक करना है, एनी वैल्यू पे करना है आपको, लिस्ट पे क्लिक करना है। ओके, सोर्स, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ देनी है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ देनी है। देखिए अगर मैं सोर्स में, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट अलग से कहीं लिखे हुए हैं, ऐसे आपके इस साल में लिखा है कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो आप इनको सेलेक्ट करके आप सोर्स बना सकते हो। नहीं तो आप खुद टाइप करके यहाँ सोर्स ऐड कर लो। तो मैं यहाँ पे खुद टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने खुद टाइप करके मैंने करा ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक एरो आ गया। अब एरो पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ गई बनी हुई, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस तरह से हम एक्सेल में कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी हो तो हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ मान लिया कंप्यूटर। ओके, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप थोड़ा उस पर गौर करना कि मैं कैसे क्या अप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया है, उसका नाम है फाइंड। मैंने भी क्या फॉर्मूला बताया आपको, अभी फाइंड के बारे में बताया है। फाइंड का बेसिकली काम क्या होता है, उसकी पोजीशन फाइंड करना है कि नहीं। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने कहा इक्वल टू, और इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर कराई थी, चाहे तो अगर आप पे टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ हो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया कंप्यूटर, मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट कंप्यूटर कॉमा विद इन, किस में से करना है, मुझे इसमें से फाइंड करना है। अगर इसमें जो भी आपके नंबर बदलते हैं अगर वो इस सेल में है तो याद रखना आपको पहला सेल करना है लॉक। पहला सेल फ्रीज इसलिए करना है क्योंकि मैं कंट्रोल डी करूँ अगर आंसर सबको लाने के लिए तो ये मेरा सिलेक्शन नीचे की तरफ ना आए, ये मेरा वहीं का वहीं फ्रीज रहे। लेकिन इनको मैं लॉक नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे नीचे आने चाहिए, तभी मेरे को आंसर मैच करके मिलेगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये कंप्यूटर बराबर है इसके, अगर इस जो कंप्यूटर फाइंड कर रहे हैं अगर वो इसके अंदर कंप्यूटर है तो मुझे उसकी पोजीशन फाइंड करके बताएगा कि कंप्यूटर आपका इस नंबर पर को होल्ड कर रहा है। यहाँ आ रहा 8 नंबर, यानी कि आकाश जो मेरा पहला सेल है उसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है तो आपको नंबर दिखा रहा है। अगर वहीं अगर मैं यहाँ पे कर दूँ यहाँ पे ड्रैग तो आपका आ रहा वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि जो आपने सेलेक्ट किया है, देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला दिखाता हूँ। मैंने इसे 1 टाइम लॉक किया था क्योंकि ये मेरा फ्रीज है, ये मेरे नीचे नहीं आए। अगर मैं इसे फ्रीज नहीं करता तो ये सिलेक्शन भी नीचे आती तो मेरा आंसर नहीं आता। मुझे इसी अकॉर्डिंग आंसर दिखाना है और इसके अकॉर्डिंग मुझे इन सबको मैच करना है। तो ये कंप्यूटर फाइंड कर रहा है, इसके अंदर कंप्यूटर इसको नहीं मिल रहा तो बता रहा है वैल्यू एरर, यानी कि जो चीज़ आप मुझे ढूंढने के लिए कह रहे हो वो मुझे उसके अंदर नहीं मिल रही। ओके, इसलिए आपका आ रहा वैल्यू एरर। अगर देखो अगर मैं यहाँ से वैल्यू को चेंज करता हूँ हिंदी, अब देखो जहाँ हिंदी फाइंड हुआ है वहाँ उसकी पोजीशन भी फाइंड हो गई है। इस टेक्स्ट में हिंदी था तो क्या हो रहा है, ये हिंदी फाइंड हो रहा है हमारा इसके अंदर में से, तो हिंदी की पोजीशन फाइंड हो रही है। तो यहाँ आ रहा है नंबर, यहाँ आ रहा है नंबर। एक बार मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, ये समझ में आया वैसे आपको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है, आप बताइए जो मैंने फाइंड के बारे में समझाया समझ में आया आपको भी? नहीं सर। अरे लॉक कैसे लगा रहे हैं? F4 ये क्या F4 से मैंने ये जब वी लुकअप और एच लुकअप जब आपको पढ़ा रहा था एडवांस तक यानी विद फ्रीज, तब मैंने आपको फ्रीज का काम बताया था फ्रीज कैसे करते हैं, है ना। ये समझ में आया आपको ये फाइंड का काम कैसे करते हैं? एच लुकअप अभी नहीं पढ़ा है सर। पढ़ा चुका मैं सर वो वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर, नहीं समझ में आया सर। वी लुकअप एच लुकअप सर पढ़ा दिए सर? पढ़ा दिया मैंने, वी लुकअप एच लुकअप दोनों पढ़ा दिया है। आप पिछली क्लास की वीडियो एक बार ग्रुप में चेक करना, वीडियो आ रखी है आपके पास, है ना। सर ये लॉक करने वाला सर बता दीजिए सर, एक बार समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में क्या लिए सर। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, फाइंड का काम आप सबको आता है। फाइंड का काम क्या होता है? हाँ सर। मैं वो दोबारा रीड करके दिखाता हूँ। विद फ्रीज और नॉन फ्रीज दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैंने इक्वल टू है ना लगाया फाइंड, मुझे फाइंड टेक्स्ट, मुझे हिंदी फाइंड करना है कॉमा किसमें से, इसमें से फाइंड करना है। मैंने फ्रीज नहीं लगाया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर जो टेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं अगर वो इस टेक्स्ट में है
तो वो उसकी पोजीशन को बताएगा, नहीं है तो वो नहीं बताएगा। अब अगर मैं यहाँ से फ्रीज नहीं करा, मैंने ड्रैग कर दिया, तो हर जगह क्या आ रहा है, एक 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 आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब यहाँ देखिए, ये मुझे फाइंड करना है हिंदी, मुझे हिंदी फाइंड करना है हर टेक्स्ट में से कि वो उसमें है कि नहीं। लेकिन हिंदी थोड़ा फाइंड हो रहा है, मेरा फाइंड हो रहा है स्पेस फाइंड हो रहा है, ये खाली सेल है कि नहीं, खाली सेल फाइंड हो रहा है। स्पेस तो आपको सबको बता रहा है, स्पेस आपको स्टार्टिंग में ही है, पहले नंबर पे ही आपको वो आंसर गलत आ रहा है ना मेरा। अब बताइए सही आ रहा है कि गलत आ रहा आंसर मेरा? रॉन्ग आ रहा है ना, इसलिए हम लगाते हैं फ्रीज। इसलिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, फ्रीज लगाऊंगा, क्योंकि मेरा आंसर करेक्ट आए। क्योंकि मुझे आंसर निकालना है इसके अकॉर्डिंग, मुझे इस टेक्स्ट को जो हिंदी लिखा हुआ मुझे इन सारे टेक्स्ट से चेक करना है, इस टेक्स्ट को मुझे इन सारे सेल से चेक करना है। तो क्या करूँगा, इक्वल टू फाइंड ये टेक्स्ट, अब मैं से लगाऊंगा लॉक, 1 टाइम लगाना है F4 से, ये रो में लॉक हो गया और आपका साथ साथ कॉलम में भी लॉक हो गया। ओके, कॉमा। अब क्या फाइंड करना है आपको, इसमें से फाइंड करना है। अब मैं इसमें लॉक नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर मैं लॉक लगाऊंगा तो ये इसी पे अटक जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ ड्रैग हो, तो मेरे हर एक ऑप्शन पे चेक होता रहे मेरा आंसर। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, अब अगर मैं अभी यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो अब देखो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है मेरा। अभी देखो, अब वैल्यू एंड का दिखा रहा हूँ आपको, एंड आंसर किससे दिखा रहा है आपको, ये आपको आंसर दिखा रहा है हिंदी फाइंड कर रहा है आपका इस टेक्स्ट के अंदर। अगर इसमें हिंदी है तो फाइंड से पोजीशन बताएगा, नहीं तो वैल्यू एरर बताएगा। ओके, अब देखो यहाँ जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ उसकी पोजीशन बता रहा है। अगर यहाँ मैंने वैल्यू चेंज किया तो जहाँ जहाँ मैथ फाइंड हुआ है उसकी वैल्यू का पोजीशन आपको बता रहा है। ये समझ आया आपको इतना? ये मैंने आपको क्या बताया अभी यहाँ पे। अब सर जैसे वो सेल नंबर लिए सर, उसके बाद सर वो सेल नंबर जो लिए मैथ का और ये आकाश का ये वाला सर, बीच में सर वो क्या लगाएं सर, लॉक वो कैसे लगाएं सर? F4। ओके ओके सर। क्या बोलते हैं सर उसको, फ्रीज बोलते हैं? हाँ फ्रीज बोलते हैं उसे, फ्रीज। तो अब इधर देखिए, अब जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया है ना, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको उसमें बताया था ना, ये हम कैसे कर रहे हैं। इसके लिए पहला स्टेप है आपको फाइंड का काम समझना कि हम फाइंड इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। फाइंड का काम को समझा रहा है कि जहाँ भी अगर ये नंबर फाइंड कर रहा है उसे, तो उसकी फाइंड उसको उसकी पोजीशन बता रहा है आपको। कंफर्म? अब करना क्या है, एक फॉर्मूला आपका इज नंबर इक्वल टू ISNU है ना, NUMBER, नंबर इज नंबर। इसका काम क्या होता है, सिंपल सा काम है। ये मांग रहा है वैल्यू, मैंने दी ये वाली वैल्यू। अगर जो सेल मैंने इस नंबर में दिया है, अगर उस सेल में नंबर लिखा है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नंबर नहीं होगा तो आंसर आएगा फॉल्स। ओके, इस सेल में नंबर नहीं है, आंसर आ रहा है फॉल्स। अब मैं करता हूँ ड्रैग, जिस सेल में नंबर है वो आंसर आएगा ट्रू, इसमें नहीं है वो आएगा आंसर फॉल्स। इस नंबर का काम समझ में आया आपको? इस नंबर का काम समझ में आ गया आपको? हाँ? है ना, इस नंबर का काम मैं ये शीट ही भेज दूंगा आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस नंबर का काम होता है कि अगर जो वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है, अगर उस सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखाता आएगा फॉल्स। अगर उस सेल में नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर लिखे हुए तो आंसर आएगा ट्रू। तो अब देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रू बता रहा है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, ट्रू बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक साथ अप्लाई करेंगे। ओके, इक्वल टू इज नंबर। ओके, यहाँ लगा मैंने फाइंड का फॉर्मूला, फाइंड ये टेक्स्ट फ्रीज। ओके, फ्रीज कॉमा, अगर ये टेक्स्ट इसके बराबर होता है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि फाइंड हम क्या कर रहे हैं, फाइंड हम कर रहे हैं मैथ। हमें मैथ फाइंड करना है, किस में से करना है, B2 में से फाइंड करना है। तो B2 में मैथ नहीं है, तो फाइंड उसकी पोजीशन फाइंड नहीं करेगा, तो आंसर आएगा वैल्यू। अगर वैल्यू आएगा तो इस नंबर से ट्रैक करेगा, अगर ये नंबर है तो ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। तो यहाँ रखा हमने फॉल्स, क्योंकि जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है, नंबर नहीं है, आंसर आ रहा है फॉल्स। तो ये हुआ आपका कंप्लीट फॉर्मूला, यानी कि जहाँ जहाँ ट्रू आएगा हमें उस नंबर को हाईलाइट करना है, और जहाँ जहाँ फॉल्स आएगा हमें उस नंबर को हाईलाइट नहीं करना। यानी कि जो जो ट्रू दिखा रहा है हमें उसी नंबर को हाईलाइट करना है, और जो फॉल्स दिखा रहा है हमें उस नंबर को हाईलाइट नहीं करना। तो ये आपको हुआ प्रॉपर फॉर्मूला। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूला को करना है कॉपी। मैंने कहा कॉपी फॉर्मूला, कंट्रोल से कॉपी करा, फिर
आपको जहाँ पे टैक्स अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करने लिए सिलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ जाना है आपको न्यू रूल। न्यू रूल पे जाने के बाद सबसे एंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपने जो फॉर्मूला कॉपी करा है उसे यहाँ कीजिए पेस्ट। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे फॉर्मूले का आंसर ट्रू आएगा, जिस सेल पे ट्रू आएगा ये उस सेल को फाइंड करेगा कलर के लिए। फॉर्मूले में जाकर अपना कलर चूज कीजिए, ओके एंड देन ओके। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला जहाँ जहाँ आपको ट्रू बताएगा वहाँ आपको एक फाइल क्या करता है, कलर के लिए आपको फाइंड करेगा। अब देखिए अगर मैंने यहाँ से चेंज किया, साइंस का जो भी टीचर होगा वो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। देखो फॉर्मूला भी आपका सेम ऐसा वर्क कर रहा है, देखो सारे वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ वैल्यू बता रहा है, यहाँ फाइंड का एक फाइंड की पोजीशन बता रहा है, इस नंबर का फाइंड क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पे नंबर है, और ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला जो हमने पूरा अप्लाई किया एक साथ। तो जहाँ भी ट्रू बता रहा है तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटरमाइन सेल आपको जहाँ जहाँ ट्रू बताएगा उसी नंबर को, उसी सेल को हाईलाइट करेगा। ओके, समझा आपको ये कैसे करते हैं? सर ये नंबर आएगा तभी ना बताएगा। हाँ, अगर फाइंड उसकी, हाँ अगर जहाँ नंबर नहीं आएगा उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, फॉल्स में तो आपको कलर प्रोवाइड ही नहीं होगा। समझ में आपको ये? और सर अगर उसे लॉक कर देंगे तो मतलब कि सिर्फ वही वैल्यू बताएगा। बिल्कुल। तो कोई डाउट है आपको इसमें? फिर से बता दीजिए ना सर। तो मैं फिर से बता दूं इसको मैं। यस सर। ये देखिए करना क्या है आपको यहाँ पे, समझ में नहीं रहा, अच्छा कोई बात नहीं। इधर देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप स्टेप को गौर से समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिरकार, है ना। आप स्टेप को समझिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। पहले मैं इसमें सबसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इसमें जो हमने जो ये काम किया है ये हम कैसे करेंगे। तो मैं सिंपल सा आपको सीधा ये बता रहा हूँ कि फाइंड का काम होता है, अगर जो सेल आप फाइंड के लिए दे रहे हो अगर वो उस सेल में है तो उसकी पोजीशन फाइंड होगी, अगर वो सेल में नहीं है तो वैल्यू बता देगा एरर, सिंपल। तो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया इक्वल टू फाइंड, ओके। ये मैंने किया फाइंड, तो मैंने फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है साइंस फाइंड करना है, कॉमा मुझे वैल्यू 1 से फाइंड करना है, ओके। यहाँ मैं फ्रीज लगाऊंगा क्योंकि अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सिलेक्शन आपकी नीचे आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नीचे नहीं आए, मुझे फाइंड साइंस के अकॉर्डिंग ही सबको करना है। तो मैंने लगाया F4 से मैंने करा फ्रीज, ओके। एंड में आके मैंने करा ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगर जो वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूँ अगर वो इस टेक्स्ट में है तो उसकी पोजीशन फाइंड होगी, नहीं है तो वहाँ आएगा वैल्यू एरर, ओके। ड्रैग करने पे देखिए यहाँ पे साइंस वैल्यू फाइंड हो रहा है, साइंस फाइंड कर रहा है इसके अंदर, और उसकी यहाँ पे इसकी पोजीशन भी फाइंड हो रही है, इसकी पोजीशन भी यहाँ फाइंड हो रही है। तो आपको यहाँ पोजीशन बता रहा है 9 नंबर, यानी कि यहाँ पे नंबर आ रहा है, ओके। यहाँ नंबर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे साइंस है। अब यहाँ मैंने वैल्यू चेंज किया, मैंने यहाँ देखा मैथ। अब जहाँ जहाँ आपको नंबर शो हो रहा है इसका मतलब उस सेल में आपका मैथ है, इस सेल में मैथ है, इसमें मैथ है और इसमें मैथ है, आपको यहाँ नंबर शो हो रहा है, ओके। तो फाइंड आपको ये बता रहा है कि जिसमें सेल जो फाइंड कर रहे हो अगर उस सेल में है तो उसकी पोजीशन फाइंड होगी, यानी कि वो नंबर वहाँ पे आएगा। अगर नंबर आएगा तो वहाँ मुझे लगाना है इस नंबर। इस नंबर का काम क्या होता है, जो सेल आप सेलेक्ट कर रहे हो अगर वहाँ पे नंबर है तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, अगर इस सेल में नंबर है तो आएगा ट्रू, नहीं तो आएगा आंसर फॉल्स। अब देख सकते हो जिस नंबर पे ट्रू जिस नंबर पे जिस सेल पे नंबर है वो आ रहा है ट्रू, है कि नहीं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब भी काम करता है आपको ट्रू और फॉल्स पे ही काम करता है, ट्रू और फॉल्स पे ही काम करता है, इसलिए हमें फाइंड और इस नंबर को मिक्स करके इस फॉर्मूले को बनाना पड़ता है। तो अब देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको अलग अलग बताया कि आपका फाइंड कैसे काम करता है और आपका इस नंबर क्या क्या काम करता है। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, इक्वल टू इस नंबर, फिर इसी के अंदर मैंने दिया फाइंड। फाइंड क्या करना है, मुझे मैथ फाइंड करना है, कॉमा, है ना, कॉमा देने से पहले मैं लगा रहा हूँ फ्रीज, ओके।
कॉमा किस में से फाइंड करना है, इसमें से फाइंड करना है। फाइंड का ब्रैकेट क्लोज और इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज। अब देखो अगर फाइंड का आंसर नंबर में आएगा तो इस नंबर उसे नंबर आएगा तो नंबर में आंसर आएगा तो ट्रू आएगा। अगर फाइंड का आंसर नंबर नहीं आया, अगर वैल्यू दिखाता है तो वैल्यू आएगा इस नंबर के अंदर, अगर वैल्यू है तो आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ आप देख सकते हो कि आंसर आपको ऐसे दिखा रहा है ट्रू फॉल्स, है कि नहीं। मैथ अगर इस नंबर पे है, फाइंड कर रहा है, तो फाइंड में उसकी पोजीशन फाइंड होगी, यानी कि फाइंड का आंसर नंबर में आएगा। अगर फाइंड का आंसर नंबर में आया, फाइंड का आंसर नंबर में आया तो इस नंबर क्या दिखाएगा उसे, क्या दिखाएगा उसे, ट्रू में दिखाएगा अगर नंबर आया तो, है ना। तो हमने क्या करा, हमने इसी फॉर्मूले को करा कॉपी, कि जिस जिस सेल में अगर ट्रू आएगा हमें उस सेल को हाईलाइट करना है इस नंबर से, जहाँ फॉल्स आएगा हमें उसे हाईलाइट नहीं करना, छोड़ देना है। तो मैंने फॉर्मूला करा कॉपी। अब जिसमें मुझे हाईलाइट करना है मैं उसको करूँगा सेलेक्ट। अगर इस सेल में ट्रू आता है, इसका सामने वाले सेल में ट्रू आता है तो ये हाईलाइट होगा, फॉल्स आएगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा। कर लेते फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। जो फॉर्मूला कॉपी करा उसको करो पेस्ट, फॉर्मेट पे आके जो भी आपको टेक्स्ट कलर फिल करना है या कलर फिल करके ओके कर देना आपको। हो गया? या देखिए जिस सेल में नंबर आ रहा है, फाइंड का आंसर उससे नंबर फाइंड कर रहा है। इस सेल में हिंदी फाइंड कर रहा है, हिंदी है तो उसका नंबर फाइंड हो रहा है। कौन सी पोर्शन है, तो फाइंड का आंसर नंबर में आ रहा है। और इस नंबर क्या कर रहा है, उस नंबर को फाइंड करा के जहाँ जहाँ नंबर है उसमें मैं ट्रू दिखाऊंगा, तो इस नंबर का आंसर ट्रू आ रहा है कि नहीं। यानी कि इसमें मैं कलर करना है, हिंदी है इसमें, हाँ, और हमें इसमें कलर करना है। और यहाँ मैंने फाइंड, अगर यहाँ मैंने लगा दिया कंप्यूटर तो कहीं नहीं आ रहा था, ऊपर वैल्यू आ रहा है ट्रू, तो यानी हमें इस पर कलर दिखाना है। तो अभी तभी मैंने इन दोनों फॉर्मूलों को एक साथ अप्लाई किया। अलग अलग अप्लाई करने का उसको फ़ायदा नहीं है, मैंने एक साथ अप्लाई किया। फाइंड अपने आप पोजीशन फाइंड करेगा, अगर वो पोजीशन नंबर में है तो इस नंबर का आंसर ट्रू आएगा, नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा। इस फॉर्मूले को मैंने वहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पे आंसर शो हो रहा है। मैंने इसको अनम्यूट कर दिया। अब बताइए समझ में आया आपको? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आए वो दोबारा? यस सर। देखिए अभी जो मैंने बताया एक बार बताया था, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, एक या दो बार करते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा हमें कैसे काम करना है इस पे। ओके सर, कॉपी करना ही पड़ेगा। हाँ, कॉपी कर लीजिए, देखिए कॉपी कर लीजिए। अगर कॉपी नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपसे क्या मांगेगा और आपको क्या देना है, तो आप फॉर्मूला खुद टाइप कर सकते हो। अगर आपको कॉपी नहीं करना, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट टाइप करना है, तो मैं डायरेक्ट टाइप करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें से मैं वो सारी रेटिंग रिमूव कर देता हूँ। ओके, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे गया न्यू रूल, ठीक है। यहाँ पे खुद फॉर्मूला टाइप करो, इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला टाइप करना जैसे लिखा जाता है, एकदम स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। फॉर्मूला यहाँ बताएगा नहीं आपको क्या देना है, आपको खुद पता होना चाहिए क्या आपको चाहिए यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ ऑटोमेटिक फ्रीज हो रहा है, तो मुझे फ्रीज यहाँ से हटाना है बीच में से, है ना। यहाँ में मुझे इसमें से फ्रीज हटाना है और मुझे इसमें से भी फ्रीज हटाना है। ओके, यहाँ पे करना है ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये ऑटोमेटिक आपको फ्रीज लेता है आपका ये, नहीं ये ऑटोमेटिक आपको फ्रीज ले लेता है, आपको फ्रीज नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक फ्रीज ले लेता है इसके अंदर। आगे ऑटोमेटिक देखो मैंने खुद टाइप किया, मैंने फॉर्मूला कॉपी नहीं करा वहाँ पे। ओके सर, वहाँ पे 3 बार ब्रैकेट लगाया है सर? 2 बार लगाया मैंने ब्रैकेट, एक मैंने लगाया है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ फॉर्मूले को मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, एक मैं होल्ड करना क्योंकि आंसर इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि जिस पे लगाया पहले उनको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ जाइए मैनेज रूल पे जाइए, अब क्लिक करके आपको दिखा रहा है एडिट। आप देखिए मैंने लगाया 2 ब्रैकेट, क्योंकि एक है आपका फाइंड का ब्रैकेट, एक है आपका इस नंबर का ब्रैकेट। ओके, तो आप एक बार करना घर पे,
आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं हम। और अगर सर फ्रीज अगर लगा दिए और फिर उस फ्रीज को हटाना है तो सर मतलब क्या करेंगे? जैसे फ्रीज लगाए ना सर आपको, हाँ तो इसे रिमूव करना है तो देखिए, करेंगे। वन टाइम होता है रॉ और कॉलम के लिए, सेकंड टाइम होता है रॉ के लिए, थर्ड टाइम होता है कॉलम के लिए। अब चौथी बार प्रेस करोगे वो आपका रिमूव हो जाएगा फ्रीज वहाँ से। अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। ओके, सेल सेलेक्ट किया, यहाँ लगा मैंने फ्रीज 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अब 4 टाइम प्रेस कर दो, आपका फ्रीज वहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल फ्रीज, मतलब फ्रीज लगेगा नहीं, फ्रीज आपका वो हट जाएगा वहाँ से। ओके, देखिए 3 टाइम फ्रीज, हाँ 3 टाइम फ्रीज लगाओगे तो लगेगा, तीसरी बार से ज़्यादा लगाओगे, चौथी बार लगाओगे तो फ्रीज हट जाएगा। और हाँ, डॉलर का साइन को बारे में आप ज़रा याद रखिए कि कहाँ रॉ का कॉलम होता है, कहाँ आपका कॉलम। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ बताओ आपको सिर्फ कॉलम में फ्रीज लगाना है, कॉलम में, तो क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए डॉलर आपका कहाँ लगता है, कॉलम पे। ये लग गया आपका कॉलम में फ्रीज। ओके, डायरेक्टली आप डॉलर का साइन लगा के भी इसे फ्रीज कर सकते हो। रॉ पे लगाना है तो आपको नंबर के आगे फ्रीज लगाना पड़ेगा, नंबर के आगे आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। ये हो गया रॉ और कॉलम फ्रीज। ये दोनों में लग गया रॉ कॉलम। हाँ, तो आपको सिंबल ही पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल रॉ के लिए लॉक लगता है, कौन सिंबल आपका कॉलम में लॉक लगाता है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई बिना टेक्स्ट के, हाँ टेक्स्ट पे लगता है, नंबर के पीछे, कॉलम वाला टेक्स्ट पे लगता है, रॉ वाला नंबर पे लगता है। ओके, अगर मैं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि बिना F4 को प्रेस करे फ्रीज करो, तो कैसे करोगे आप? है कि नहीं? आपको पहले फ्रीज की पोजीशन पता होना चाहिए कि डॉलर आपको कहाँ का लगता है और कैसे आपको फ्रीज कहते हैं उसे हम। हाँ, तो सर वहाँ पे क्लिक करके और कीबोर्ड से हाँ, डॉलर का साइन लगाना तो ऐसे लगा सकते हो, है ना? तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर फ्रीज आप F4 से ना करके आप डॉलर का साइन डायरेक्टली लगा सकते हो। सर वहाँ पे लिख दीजिएगा सर टेक्स्ट वाला रॉ। देखिए टेक्स्ट करने की दरकार नहीं, मैं सीधा दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टाइम होता है रॉ और कॉलम के लिए, दोनों में लग गया फ्रीज। और सेकंड टाइम मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये लग गया रॉ में लॉक, नंबर के बाद आ रहा है लॉक, है ना? नंबर पे लग रहा है लॉक। अब मैंने लगाया थर्ड टाइम का, ये होता है कॉलम के लिए लॉक, देखो टेक्स्ट पे लग गया लॉक, है ना? तो ऐसे भी आराम से देख सकते हो अपने काम पे। ओके, और कोई डाउट है किसी को? नंबर के पहले लगेगा सर, नंबर के पहले लगेगा तो रॉ के लिए हुआ, ठीक है? और अगर टेक्स्ट के पहले लगेगा तो कॉलम के लिए हुआ। फिर वो अगर दोनों में लगाया तो वो रॉ और कॉलम दोनों के लिए लॉक हो गया वो। वैसे आप सब जो नीचे वो मैंने आज से कम से कम 4-5 दिन पहले पढ़ाया था, VLOOKUP प्रॉपर कैसे निकालते विद फ्रीज के साथ, है ना? ये सब चीज़ मैंने पढ़ाई थी उस दिन आपको। मैं आपको एक बार वीडियो आपको दोबारा भेज दूंगा ग्रुप में, आप चेक कर लेना क्या क्या पढ़ा था हमने VLOOKUP HLOOKUP के अंदर में। क्या नाम था सर उस टॉपिक का? VLOOKUP HLOOKUP भी लिखा था मैंने, वो तो अभी नहीं पढ़ा दिया मैंने। मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा 11 to 12 की, आप बाकी सारे स्टूडेंट से पूछ सकते हो। आप सब बताइए कि आप सबको मैंने VLOOKUP HLOOKUP पढ़ाया था विद फ्रीज के साथ? आप सारे के सारे यहाँ पे अनम्यूट हो, आप बताइए, आप सब बताइए कि मैंने आप सबको फ्रीज का काम पढ़ाया था, मतलब VLOOKUP HLOOKUP पढ़ाया था मैंने आप सबको? मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। रेगुलर क्लास कर रहे थे लेकिन अभी तक तो हम नहीं दे सकते। अब देखिए VLOOKUP HLOOKUP मैंने पढ़ाया है आपको, है ना? चलिए अगर नहीं भी पढ़ाया होगा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ाया आप सबको, है ना? अगर पढ़ाया होगा तो मैं आपको वीडियो की लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में, है ना? यस सर। देखिए बाकी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं लिखा है मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में चेक कर दूंगा, है ना? अपनी वेबसाइट पे चेक कर लूँगा, है ना, यूट्यूब पे, कि अगर मैंने वीडियो अपलोड करी तो आपको लिंक भेज दूंगा। अगर नहीं होगी VLOOKUP HLOOKUP क्लास तो मैं कल आएगा तो आपको HLOOKUP VLOOKUP क्लास दे दूंगा कि कैसे काम करते हैं VLOOKUP और HLOOKUP पे। ओके,
बता रहे हाँ थे कि हाँ VLOOKUP XLOOKUP फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है तो पढ़ाएंगे ऐसे बोल रहे थे। हाँ पढ़ाऊँगा क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंट ही है और मैंने शायद से पढ़ाया भी है यहाँ क्लास में। अब देख लेते हैं मैंने आपको पढ़ाया फिर बाकी और जो बैच चले उनमें पढ़ाया मैंने, है ना। वीडियो तो भेज दीजिए यार। हाँ अगर पढ़ा होगा तो वही कराऊंगा, अगर मैंने क्लास करा तो वीडियो सेंड कर दूँगा ग्रुप में, आप चेक कर लेना कि कैसे हम क्लास करते हैं। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना ग्रुप में। और आपका होमवर्क यही है कि आपको एक बार ये करना है जो मैंने आपको बताया, ये वाला फॉर्मूला एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये फॉर्मूला आपको करना है ये वाला टेक्स्ट फंक्शन। ये शीट ही मैं अभी जस्ट आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ, ये शीट है ना, तो आप आसानी से इस पर काम कर सकते हो शीट पे। ओके ओके ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। कल हम चेकेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक। कल आपका डाटा टाइप स्टार्ट ही कराऊंगा, कल आपको डाटा टाइप ही स्टार्ट कराऊंगा, है ना। और जो अगर VLOOKUP नहीं हुआ होगा तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि फ्राइडे को VLOOKUP भी मैं कंप्लीट करा दूँ, चाहे मैं 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लूँ, लेकिन मैं अगर नहीं कराया होगा तो फ्राइडे को आपको समिफ जो आपने इससे पहले मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको इसमें करवाए थे, सम समिफ काउंटिव्स, ये सारे मैं आपको उसमें सैटरडे फ्राइडे क्लियर करा दूंगा। और साथ साथ आपका VLOOKUP HLOOKUP नहीं हुआ होगा आपका तो मैं फ्राइडे को भी कंप्लीट करा दूंगा, चाहे मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़े आपका, 10 मिनट चाहे 30 मिनट्स भी एक्स्ट्रा चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको क्लास कंप्लीट करा दूंगा उसकी। ओके नहीं वो तो पढ़ा दीजिएगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ाओगे तो मैं आपको चाहे आधे घंटे मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़े, मैं आपको क्लास कंप्लीट करा दूंगा उस वक्त, है ना। क्योंकि टॉपिक क्लियर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम इतना इंपॉर्टेंट है ना, टाइम ज़्यादा बढ़ नहीं, 1 घंटे तो 1 घंटे ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है टॉपिक तो मैं आपको टाइम आपका एक्स्ट्रा ले लूँगा, है ना। तो आप भी मुझे टाइम एक्स्ट्रा देना उस वक्त अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो, है ना। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। गुड बाय एवरीवन।